नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक हार्ट टचिंग पारिवारिक कहानी है, सामाजिक कहानी है। ये मुंह मुंह के धागे। लो आओ रे मेरी मैया, तनिक यहाँ हमारे पास आकर बैठ जाओ। हम भी तो निहारे हमारी नई मैया कैसी है। सुना है हमारे बापू तुम्हें दूसरे शहर से खरीद कर लाए हैं। मैया भी बाजार में मिलती है, ये तो हमने पहली बार ही सुना है। 8 साल की प्यारी सी रोशनी वही गुलाबी सी फ्रॉक पहने हुए बूढ़ी अम्मा जैसे लाठी को टेकते हुए आई और फिर खाट पर बैठते हुए बोली। उसे इस तरह से अम्मा की तरह बोलते देख सभी आस पड़ोस की औरतें हंस पड़ी। अरे ओ बूढ़ी अम्मा, कैसे बोल रही हो? अम्मा की लाठी हाथ में पकड़ के खुद भी अम्मा बन गई क्या? तनिक इज्जत से बोल, आखिर ये तेरी नई माँ है और अब से इसी घर में रहेगी। एक हाथ में पताशे की परात लिए अम्मा मुंह पे हाथ रखते हुए हंसते हुए बोली, ना ना अम्मा, हमारी अम्मा तो इस दुनिया में कब से कूच कर गई और हमें दूसरी माँ की जरूरत ना है। हम तो अपना ख्याल खुद ही रख लेते हैं। पर अब ये तो इसी घर में रहेगी ना, इसीलिए तो नाम तो देना ही पड़ेगा। अब बापू लेकर आए हैं इसलिए मैया बोल रही हूँ, क्योंकि धन्नू ने कहा है यही तेरी मैया है। रोशनी अम्मा की तरह हाथ नचाते हुए बोली। छोरी ज्यादा बोल रही है क्या? अब निगोड़ी धन्नो की संगत में रह रह के ज्यादा जबान चलने लगी है तेरी। चल भाग यहाँ से, हमें अपना काम करने दे। हाँ तो कौन सा तुम्हारा हाथ रोक रही हूँ अम्मा, करो ना अपना काम। गीत गाओ, पतासे बांटो, मैं तो नई मैया की शक्ल देखने आई थी। छोरी देख लेना बाद में, अभी तो जा यहाँ से, नहीं तो अभी इसी लाठी से तुझे मारूंगी। अम्मा ने फटकारा तो रोशनी फट से उठकर लाठी वहीं छोड़ के भाग गई और ये सब सारी औरतें देख देख के हंस रही थीं। वहीं उन्हीं औरतों के बीच बैठी हुई बसंती भी सब कुछ देख रही थी और वो लंबा सा घूंघट ओढ़े हुई थी। आखिर एक छुट्टन सी छोरी इतनी जबान चला गई, मतलब साफ है कि इस घर में अच्छा खासा रुतबा है इस छोरी का, और वो घर में उसकी नई माँ बनकर आई है। नहीं नहीं, बनकर नहीं, खरीद कर लाई गई है, वो भी पूरे 50,000 में। एक तो गरीबी की मार, ऊपर से 5-5 बच्चों का बोझ। इसलिए उसकी माँ ने 18 साल की बसंती को रोशनी के पिता रमेश चंद को 50,000 रुपये में बेच दिया। आखिर बेटी का भी घर बस जाएगा और इधर उसके छोटे भाई बहनों के लिए खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा। इधर रमेश चंद्र की पत्नी भी कुछ साल पहले ही चल बसी थी, पर जाने से पूर्व वो उसकी गोद में 3 साल की छोटी सी रोशनी को छोड़ गई थी। तब से अम्मा पीछे पड़ी हुई थी दूसरी शादी को लेकर। अब तक तो रमेश चंद्र बीवी के जाने के बाद वैसे ही पियक्कड़ हो गया, ऊपर से एक बेटी भी। अम्मा किसी तलाकशुदा या विधवा को अपनी बहू बनाकर लाने को तैयार नहीं थी, तो भला दूसरी शादी कैसे होती। इसलिए जब उसे अपने दोस्त से पता चला कि उसका कोई दोस्त किसी बिचौलिए को जानता है जो बाहर से लड़कियों के परिवार को पैसे देकर शादी करवाता है, तो बस उससे उसने बात की। तब वो बसंती का रिश्ता रमेश चंद्र के लिए लेकर आया। पहले तो वो 18 साल की लड़की से शादी करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। अरे इतनी छोटी लड़की से शादी कैसे करे? कहाँ वो खुद 35 साल का और कहाँ 18 साल की बसंती। लेकिन जब अम्मा जिद पर अड़ गई तो एक तो शादी नहीं हो रही है, ऊपर से जो लड़की मिली है उसके लिए भी मना कर रहा है। जीते जी बहू का सुख देगा भी कि नहीं देगा। यहाँ रोशनी बिना माँ के रह जाएगी। वो तो बसंती को 50,000 रुपये में ब्याह कर ले आया। खैर, इधर सभी आस पड़ोस की औरतें अपने अपने पताशे लेकर अम्मा को बधाई देकर अपने अपने घर रवाना होने लगी और उधर अम्मा ने घर में काम करने वाली धन्नो को बुलवा कर बसंती को उसके कमरे में पहुंचा दिया। धन्नो से उसके कमरे में छोड़कर जाने लगी तो पीछे पीछे रोशनी भी आ गई और धन्नो से बोली, अरे धन्नो, मेरी मैया की सेवा हो गई हो तो चल थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं, आज कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है। अरे हाँ मेरी गुड़िया, बस चलते हैं अभी। अच्छा, तो यही वो धन्नो है जिसके बारे में अम्मा बोल रही थी। बसंती मन ही मन सोचने लगी। खैर, धन्नो उसे वहां बैठा कर रोशनी का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ ले गई। तब रमेश चंद कमरे में आया और उसने पहले ही बता दिया कि रोशनी में उसकी जान बसती है। इस घर में रोशनी और अम्मा के बाद ही उसकी जगह है, इसलिए इन दोनों को कभी भूल कर भी कोई कारण से भी दुख नहीं होना चाहिए। बसंती तो क्या ही बोलती, जब माँ ने ही परवाह नहीं की तो यहाँ क्या उम्मीद करना। खैर, यूं ही वक्त बीत रहा था। बसंती इस घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थी तो 18 साल की बच्ची ही। कभी न कभी कुछ न कुछ तो गलती हो ही जाती थी और फिर अम्मा अच्छे से डांट लगाती थी। यहाँ तक कि रमेश चंद्र भी उसे अच्छी तरह से डांट देता था, लेकिन जब जब वो पीकर घर आता था डरी सहमी वो अपने काम में लग जाती थी। इधर रोशनी कभी उसके पास ही नहीं आती थी, दूर से ही लेकिन बतिया लेती थी, पर उससे बतियाती जरूर थी, वो भी सिर्फ एक ही बात पे। बड़ी उत्सुकता होती थी उसे ये जानने की उसे क्या क्या पकवान बनाने आते हैं और फिर अपनी पसंद के
पकवान उससे जरूर बनवाती थी। अगर बसंती रसोई में होती तो द्वार के बाहर बैठी बैठी उससे बातें करते रहती थी। बस यही एक रिश्ता था दोनों के बीच में, जिसके जरिए वो एक दूसरे को जानती थी। रोशनी के बाकी के सारे काम तो धन्नो ही करती थी। उसको स्कूल ले जाना, स्कूल से लाना, उसका बैग तैयार करना, उसकी चोटी बनाना, यहाँ तक कि गुड्डे गुड़ियों के लिए कपड़े तैयार करने का काम भी धन्नो ही करती थी। बसंती को तो वो बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाने देती थी। यहाँ तक कि बसंती के साथ बाहर जाकर भी नहीं कुछ खाती थी। चाट पकौड़ी खानी होती तो धन्नो के साथ ही चली जाती थी। हाँ, पर रोशनी में इतनी ममता तो थी कि अम्मा से थोड़े ज़्यादा पैसे ले जाती और बसंती के लिए भी चाट पकौड़ी खरीद के लाती और फिर धन्नो के साथ उसके हाथ में भिजवा देती। इस बात पे अम्मा उसे चिढ़ाती रहती, वाह री छोरी, बड़ी दोगली है तू, अपनी नई मैया के लिए तो बड़ी ममता फूट रही है तेरी और उसके लिए चाट पकौड़ी खरीद लाई। कभी अपनी इस अम्मा के लिए तो नहीं लेकर आई तू, पैसे तो मुझसे ही लेकर जाती है। अम्मा, क्या बुढ़ापे में आप भी ऐसी मसालेदार चीजें खाओगी? पचता तो है नहीं तुमको और कोई ममता वमता नहीं है। अम्मा, वो इस घर में रहती है तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हम अकेले खाकर आ जाएं और उसको ना खिलाए तो अच्छा लगता है क्या? अम्मा उसकी बातें सुनकर खूब हंसती। इधर भी बसंती भी मुस्कुरा उठती और उसके बाद ही चाट पकौड़ी खाती। कुछ दिनों के बाद धन्नो की शादी भी पक्की हो गई और वो ब्याह करके दूसरे गांव चली गई। अब तो रोशनी बिल्कुल ही अकेली हो गई। कौन उसके साथ खेले, किसके साथ जाकर बाजार में चाट पकौड़ी खाए और कौन उसका काम करे? बसंती तो वो तो बिल्कुल ना बोले। अम्मा से बोलती तो वो किट किट करना शुरू कर देती, मुझसे ही बुढ़ापे में काम करवाएगी। अरे तेरी नई मैया आई है, उससे अपना काम करवा। पर नाक के मारे वो बोलती नहीं। हालांकि हर चीज उसे अपनी जगह पे मिल जाती और वो खुशी खुशी इस्तेमाल भी कर लेती। ये जानते हुए भी कि ये सब काम बसंती ने ही किया है। बस इसी तरह दोनों की गाड़ी चल रही थी। दिवाली का त्यौहार नजदीक था। रमेश चंद अम्मा को कुछ पैसे देकर बोला, अम्मा, रोशनी और तुम्हारी बहू को जो दिलवाना हो वो दिलवा देना और अपने लिए भी एक अच्छी सी साड़ी ले आना। जब दोपहर में रोशनी स्कूल से आ गई तब अम्मा ने उससे कहा, चल रे छोरी, फटाफट से तैयार हो जा, आज बाजार चलते हैं, नए नए कपड़े खरीद कर लाएंगे और चाट पकौड़ी खाकर आएंगे। बहुत दिन हो गए ना तुझे बाजार गए हुए। हम दोनों ही जा रहे हैं क्या अम्मा? रोशनी ने पूछा। क्यों, किसको लेकर जाना है साथ में? तेरी नई मैया को। उसके लिए पैसे नहीं है मेरे पास, अम्मा उसे छेड़ते हुए बोली। बड़ी कंजूस हो गई हो अम्मा, आजकल तुम। दिला दो उसे भी कुछ। दिवाली पे हम सब लोग नए नए कपड़े पहनेंगे तो क्या वो हमारी शक्लें देखेंगी? ओहो, बड़ी दया आ रही है उस पर। जा तू ही बुला ले उसे, अम्मा अपने हाथ बांधते हुए बोली। अम्मा, तुमको पता है ना मैं इतनी ही बातें करती हूँ उससे, बुला लो और साथ ले चलो। कहकर रोशनी दरवाजे के बाहर जाकर खड़ी हो गई। खैर, अम्मा ने बसंती को बुलाया और तीनों बाजार की तरफ रवाना हो गई। खरीदारी करने में पहले अम्मा दोनों को चाट पकौड़ी की दुकान पर ले गई। बसंती कितने दिनों के बाद बाजार आई थी। उसके चेहरे की रौनक बता रही थी कि वो कितनी खुश है। उसे खुश देख कर रोशनी भी खुश हो गई। उसके बाद तीनों खरीदारी करने के लिए दुकान की तरफ जा ही रही थी कि रास्ते में रोशनी का पांव फिसल गया और वो नीचे गिर गई। गिरते समय उसका सर पत्थर से जाकर टकरा गया और उसके सर पे चोट आ गई और खून बहने लगा। यह देख के अम्मा बहुत घबरा गई। तब तक बसंती ने अपनी साड़ी के पल्लू से उसके खून को बहते से रोक दिया। लोगों की मदद से वो लोग पास के अस्पताल में ले गए, जहां मरहम पट्टी करने के बाद उसे घर भेज दिया गया। शाम को रमेश चंद्र जब घर आया तो उसने शराब पी रखी थी। घर के बाहर ही गांव के दूसरे छोर पर रहने वाली काकी मिल गई और उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे काकी, आज कहाँ यहाँ का रास्ता भूल गई? अरे, आपको कैसे आना हो गया यहाँ? अरे बेटा, मैं तो तेरे यहाँ ही आई थी। अब बिन माँ की बच्ची है, उसके लिए तू नई माया तो ले आया, पर देख क्या ख्याल रखा है उसने। हाय, जब से मैंने सुना रोशनी के सर पे चोट लगी और खूब खून बह गया, मैं तो दौड़ी दौड़ी चली आई। यह सुनते ही रमेश चंद्र अंदर की तरफ भाग के गया। अंदर जाके देखा तो रोशनी सिर पे पट्टी बांधे पलंग पे लेटी थी। उसके सर पे चोट देखकर रमेश चंद्र आग बबूला हो गया और गुस्से के मारे बसंती पे चिल्लाने लगा। वहीं बरामदे पे पड़ी लाठी से उसकी पिटाई करने लग गया। इसीलिए खरीद के लाया था इसे कि ये मेरी बेटी का सर फोड़ दे। इसी के कर्म ऐसे थे, इसकी माँ ने इसको घर से निकाल दिया। अम्मा ने बहुत कहने की कोशिश की, पर नशे में धुत वो किसी की नहीं सुन रहा था। देखता हूँ कि कौन सी माँ इसे बचाने आती है। रमेश चंद्र चिल्लाए जा रहा था और बसंती को पीटे जा रहा था। कहाँ तो रोशनी की बिस्तर से उठने की भी हिम्मत नहीं थी, कहाँ वो बसंती की चीख पुकार सुनकर दौड़ी चली आई। खबरदार बापू, मेरी मैया पे हाथ उठाया तो एक तो मैया खो चुकी हूँ, पर दूसरी को जाने नहीं दूंगी। उसके मुंह से ये सुनकर रमेश चंद्र के हाथ जहाँ थे वहीं रुक गए। वही रोशनी रोती बिलखती बसंती से जाकर लिपट गई और उसे चुप कराने लगी।
मैं हूं ना मैया, रो क्यों रही हो? जहां मुझे जरूरत पड़े वहां तुम मेरी मैया हो, और जहां तुम अकेली हो वहां मैं तुम्हारी मैया हूं। तुम्हें बचाने के लिए मैं ही आऊंगी। सुनकर बसंती उसके गले लगकर रो पड़ी। यह देखकर अम्मा की आंखों में भी आंसू आ गए, जबकि रमेश चंद की हिम्मत भी नहीं हुई कुछ कहने की। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो दिन था और आज का दिन है। रमेश चंद ने कभी भी बसंती पे हाथ उठाना तो दूर, चिल्लाकर भी बात नहीं की, क्योंकि वो अच्छे से जानता था अगर उसने ऐसा किया तो उसकी अपनी बेटी ही उसकी माँ की माँ बनकर उसकी ढाल बन जाएगी। आप लोगों को ये भावनात्मक कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।